हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPP New Academy. In this video, we will learn about एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव को कैसे चेंज करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे। और ये किसके बारे में है? ये है वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स का पैसिव, मतलब जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हों उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आइए सीखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक दिया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा दिया रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो व्यक्ति के लिए आएगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वस्तु के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया भी था, ये सारा इसलिए लिखा हुआ, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने लिखा हुआ ही मैंने कहा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलाता हूँ तो मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने सोचा चलो इसी को वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे दूसरा मार्कर कहाँ है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो प्रकार के हो गए ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए आता है? सजीव, मतलब व्यक्ति के लिए आता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए आता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आता है वस्तु के लिए आता है। ओके, याद हो गया? यहाँ पे भी नहीं लिखा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए आता है। ओके, किसका हम बना रहे हैं? वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट का पैसिव, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हैं वर्ब के साथ में, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे हम ये सीखेंगे इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फार्मूला यही रहेगा। और पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं अफर्मेटिव का। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमको उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ब रखेंगे, बाय रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम गेव मी द लेटर। समझने की कोशिश कीजिए, सब इसमें लिखा हुआ है, मैं एक एक बता देता हूँ आपको। तो राम गेव मी अ लेटर, द लेटर। तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। गेव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब या वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब या वर्ब। मी क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द लेटर। तो राम गेव मी द लेटर, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा? आई वॉज, ठीक है। मी का क्या हो जाएगा? आई, ठीक। आई के हिसाब से वॉज आ गया, आई वॉज गिवन, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन द लेटर बाय राम। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्ब के बाद रख देंगे और बाय और राम इधर आ जाएगा। तो आई वॉज गिवन द लेटर बाय राम। नेक्स्ट है मिसेज रीता आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मिसेज रीता क्या है? सब्जेक्ट है। आस्क्ड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। हिम क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वर्ड के स्थान पर रख देते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, राम गेव मी द लेटर हमने इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जब एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये हमें देखना होगा कि हम प्रीफरेंस किसे दे रहे हैं, कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफरेंस दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफरेंस दे रहे हैं, मतलब मेन मान रहे हैं, मतलब मुख्य मान रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या है, हमें जो व्यक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट आया होगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफरेंस देना है, मतलब मुख्य मानना है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक तो हमने मेथड, एक पहला मेथड हमने ये बना लिया, किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर वही मेथड, दूसरा मेथड ये है इसका, दूसरा मेथड ये है कि अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना हो तो हम कैसे करेंगे? ये हमारा द लेटर, पहले हमने मी से बनाया, मी का इधर आई हो गया, कि द लेटर से अगर बनाना है तो क्या करेंगे? द लेटर वॉज गिवन
टू मी बाई राम, जैसे द लेटर पहले रखा, फिर हेल्पिंग ऑफ द लेटर के अकॉर्डिंग वाज आ गया, द लेटर वाज गिवन। ठीक, टू मी, ये टू कहाँ से आया? जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वर्ड के स्थान पर रखते समय उससे पहले हमें टू लगा देना है। ठीक है, उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लग जाएगा, टू मी बाई राम। आगे मैं बताता हूँ अभी कैसा लगेगा। मिसेज रीता आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो हिम का इधर क्या हो जाएगा? ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है, बाय मिसेज रीता। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनेगा। नेक्स्ट है हर मदर टोल्ड अस स्टोरीज, तो यहाँ पे क्या है? हर मदर क्या है? सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है? मेन वर्ब है, अस का यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरीज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है? वर्ब के जो तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसी से हम बना लेंगे। तो अस का इधर क्या हो जाएगा? अस का इधर वी के अकॉर्डिंग क्या आता है? वर आता है, तो वी वर टोल्ड। टोल्ड थर्ड फॉर्म वही है, सेकेंड थर्ड एक ही होती है, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो वी वर टोल्ड स्टोरीज, एक्स्ट्रा वर्ड इधर आ गया, तो वी वर टोल्ड स्टोरीज बाय हर मदर। ठीक है, तो वी वर टोल्ड स्टोरीज बाय हर मदर। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसको अगर हम इसी को हम अगर ऐसे बनाएं, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टोरीज बन जाएगा। स्टोरीज से बनाएं तो स्टोरीज वर टोल्ड टू अस बाय हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट है द हेड मास्टर ऑफर्स हर अ जॉब। ये सेंटेंस किसमें दिया है? ये सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में, हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, द हेड मास्टर, यहाँ पे हेड मास्टर क्या है? सब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑफर्स क्या है यहाँ पे? ऑफर्स OFFERS, ऑफर्स क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, या हम कह सकते हैं वर्ब, मुख्य क्रिया या क्रिया, मेन वर्ब या वर्ब। नेक्स्ट है हर क्या है यहाँ पे? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ जॉब क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे? पहले हम किसको हम मुख्य मान रहे हैं? वर्ब के जो तुरंत बाद, वर्ब के, मैं क्या बोल रहा हूँ जी, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उससे हम बना लेते हैं। तो हर का इधर क्या हो जाएगा? शी, क्योंकि ऑफर्स यहाँ पे एस लगा है, OFFERS, ऑफर्स। एस और ES किस में आता है? एस और ES केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसमें सहायक क्रिया लगती है इज आर एम। तो इज आर एम में से हमें एक लगाना है शी के साथ क्या लगेगा? इज, ना तो एम लगेगा ना ही आर लगेगा, क्योंकि सी एक वचन है। तो शी इज। ऑफर्स की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, OFFERED, तो शी इज ऑफर्ड। ऑफर्स की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड हो गया, तो शी इज ऑफर्ड। अब क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे, अ जॉब। तो शी इज ऑफर्ड अ जॉब, फिर हम बाय लगाएंगे, बाय यहाँ पे बाय दिया हुआ है, बाय लगाएंगे। उसके बाद में द हेड मास्टर, तो शी इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द हेड मास्टर। इसी को ही अगर हम दूसरे तरीके से बना लें, जैसे हम लिखें कि आ जॉब से बना लीजिए, कैसे बनेगा? आ जॉब, ये भी एक वचन है, इज ऑफर्ड, आ जॉब इज ऑफर्ड, OFFERED, आ जॉब इज ऑफर्ड। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम हर को इधर लाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद में जब लाएंगे, तो हमें उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना होगा, टू हर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट से बनाते और डायरेक्ट को रखते तो कुछ नहीं लगाना है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव से बनाएंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते समय उससे पहले क्या लगा देना है? टू लगा देना है। तो अ जॉब इज ऑफर्ड टू हर बाय द हेड मास्टर, A job is offered to her by the headmaster। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर टीचेज अस इंग्लिश। तो हमें द टीचर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, टीचेज क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब, या हम कह सकते हैं वर्ब। अस क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और इंग्लिश क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। ठीक, अब इससे हमें क्या करना है, मैंने बताया था वर्ब के जो तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है उससे बना लीजिए। अस का इधर क्या हो जाएगा, वी, अस का इधर वी। तो टीचर टीचेज, टीचेज क्या है यहाँ पे, एस और एस किस में लगता है, मैंने बताया था एस और ई एस केवल लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो इज आर एम में से एक लगेगा, क्या लग जाएगा, वी आर, वी आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज आर एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर लग गया। शी के साथ इज आया था तो वी आर, टीचर की थर्ड फॉर्म टॉट, टी ए यू जी एस टी, तो वी आर टॉट। अब हमें क्या करना है, इंग्लिश, इंग्लिश इधर ले आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, बाय द टीचर। इसका ये ऊपर वाले का है ये पार्ट, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर हो गया। इसी को हम अगर दूसरे मेथड से बनाएं जो हम बता रहे थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, देखिए अस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अस से हमने बना दिया, अस का इधर वी हो गया। अगर हम इंग्लिश से बनाएं क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश, इंग्लिश इज, वी के साथ आर लगा था लेकिन इंग्लिश क्या है, एक वचन है, इंग्लिश इज, और थर्ड फॉर्म टीचेज की टॉट, टी ए यू जी एच टी, इंग्लिश थर्ड फॉर्म टॉट, और अस, अब क्या बचता है, अस बच रहा है, अच मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उधर ले जाएंगे तो हमें टू से पहले, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू। अस से पहले क्या लगा दिया हमने, टू लगा दिया। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस, फिर हमें क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद में द टीचर, द टीचर, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर। तो ये सारे सेंटेंस थे, हमने 5 एग्जाम्पल लिए थे, 1 2 3 4 5। इन 5 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने 2 ऑब्जेक्ट का वर्ब के बाद, वर्ब के जो बाद जो 2 ऑब्जेक्ट आते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, इस क्लास में हमने ये सीखा है। अगर ये क्लास में अगर आपको एक्टिव से पैसिव समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, कि एक्टिव पैसिव समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।